नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। नमस्कार उत्तरा, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद प्रियंका। आगे बढ़े उससे पहले अब तक की हेडलाइंस जान लेते हैं। जूनियर विश्व कप निशानेबाजी में आज 5 पदक जीतकर भारत की शानदार शुरुआत। भारत एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में आज सुपर 4 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच की विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी। वेस्टइंडीज के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। शीतल देवी विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में और अंडर 17 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत और नेपाल के बीच मैच जारी। सबसे पहले बात निशानेबाजी की। भारतीय निशानेबाजों ने नई दिल्ली में ISSF जूनियर विश्व कप में आज देश को मजबूत शुरुआत दिलाई। 5 पदक जीत लिए पहले ही दिन। इस पर खास रिपोर्ट है, सुनते हैं करिश्मा की। इस टूर्नामेंट में आज मुख्य स्पर्धाओं की शुरुआत के पहले ही दिन भारत ने अपना दबदबा बना लिया। भारतीय जूनियर महिला निशानेबाजों ने 50 मीटर राइफल प्रॉन स्पर्धा में क्लीन स्वीप किया। भारत की अनुष्का ने स्वर्ण, अंशिका ने रजत और आध्या अग्रवाल ने कांस्य पदक जीते। हाल ही में कजाकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस का जूनियर स्वर्ण पदक जीतने वाली युवा अनुष्का ने डॉक्टर करणी सिंह रेंज में 621.6 अंक के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। इस गैर ओलंपिक स्पर्धा में 18 साल की अंशिका 619.2 अंक के साथ दूसरे और 20 साल की आध्या अग्रवाल 615.9 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। इसी स्पर्धा में पुरुषों में दीपेंद्र सिंह शेखावत ने 617.9 अंक के साथ रजत पदक और रोहित कन्यान ने 616.3 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी स्पर्धा का स्वर्ण पदक व्यक्तिगत तटस्थ एथलीट कामिल नूरिया खमेतोब ने जीता। वहीं 3 अन्य भारतीय नितिन वाघमारे 5वें, कुशाग्र सिंह 8वें और कुणाल शर्मा 11वें स्थान पर रहे। कल महिलाओं और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धाओं में भी ऐसा ही प्रदर्शन जारी रहने की आशा है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन। आज जैसा दमदार प्रदर्शन रहा शूटिंग में, युवा निशानेबाजों ने सटीक निशाने लगाए उत्तरा, तो दिखा दिया कि नई पौध जो है वो खिलने के लिए तैयार है। बिल्कुल। हाँ, ये हमें जरूर याद रखना होगा कि ये ओलंपिक इवेंट नहीं है, तो थोड़ा सा उस वजह से पार्टिसिपेशन पे हो सकता है असर पड़ा हो, क्योंकि जो मेंस सेक्शन था स्पेशली उसमें बहुत ज्यादा एंट्रीज नहीं थी। पर फ्यूचर के हिसाब से क्योंकि प्रोन इवेंट है, तो आगे जब अगर 3P में जो भी यंगस्टर्स हैं, अगर वो 3P की तरफ अपना रुख करते हैं, जो कि एक ओलंपिक इवेंट है, तो उनको उसमें जरूर फायदा होगा। क्योंकि जब आप 3P में होते हैं तो आपको प्रोन में बहुत से लोगों के पॉइंट्स नीचे गिरते हैं, क्योंकि स्टैंडिंग से सीधा प्रोन में जाने में आपको अपने आप को एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है। प्लस जिसने आज गोल्ड जीता है, जो अनुष्का है, पिछली बारी वो 6th फिनिश किया था उन्होंने, तो इससे आपको समझ आता है कि कितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं और इम्प्रूवमेंट हो रही है, जो मुझे लगता है कि फ्यूचर ऑफ इंडियन शूटिंग के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप एक एडिशन से दूसरे एडिशन में 1 साल के अंदर इतना इम्प्रूव कर रहे हैं, तो जो आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, जो आपको एक्सपोजर मिल रहा है, उन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अभी एशियाई चैंपियनशिप में भी अनुष्का ने जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस का जूनियर वर्ग हुआ था, उसमें भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। बिल्कुल। तभी मैंने कहा कि जब आप प्रोन अगर कर रहे हैं, तो भले ही ये अपने आप में ओलंपिक इवेंट नहीं है, लेकिन जैसा क्योंकि वो 3P भी करती हैं और वो एक ओलंपिक इवेंट है, तो अभी से जब वो अपने आप को अगर इतना इम्प्रूव कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक LA तो बहुत दूर है, बट उसके क्वालिफायर्स जब शुरू होंगे तो वो जरूर अपने आप को उसमें प्रूव करने की कोशिश करेंगी। बात क्रिकेट के मैदान की। एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 7वें ओवर में 3 विकेट पर 29 रन बना लिए हैं। मतलब शुरुआती ही अभी मैच स्टार्ट हुआ है और 3 ओवर में मतलब 3 विकेट गिर चुके हैं पाकिस्तान की। लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुका है पाकिस्तान इस समय, क्योंकि जो ये मैच जीतेगा वो फाइनल खेलेगा। और भारत ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुका है, तो हालांकि एक मैच बचा
बचा है उनका, पर उसमें उनके ऊपर कोई प्रेशर रहेगा नहीं। और वैसे भी जितना डिफरेंस भारत और बाकी टीमों में है लेवल का, क्वालिटी का, स्टैंडर्ड का, उसमें भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ होनी नहीं चाहिए। पर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान इसलिए जीतना चाहेगी ताकि उनको एक मौका और मिले भारत से खेलने का। वो इसी टूर्नामेंट में 2 बार ऑलरेडी हार चुके हैं। और बांग्लादेश ऑब्वियसली वो इसलिए पहुंचना चाहेगी क्योंकि टाइटल हर कोई जीतना चाहता है। और जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग चल रही है, मुझे बहुत ज्यादा हैरानी होगी नहीं अगर बांग्लादेश जीत जाए तो, क्योंकि गेंदबाजी भी उनकी बहुत ज्यादा नहीं चल पा रही है। बैटिंग में जिन से उनकी उम्मीदें थी पाकिस्तान की, वो उस तरह से नहीं चल पा रही है। अयूब लगातार मतलब 0 पर आउट हो रहे हैं। बिल्कुल, और उनके अपने देश के लोग अब उनका मजाक उड़ाने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद जो खेल से हट के बाकी चीजें हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान टीम के इर्द गिर्द हो या भारत के साथ उनके जिस तरह के चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो उनके प्लेयर्स को ज्यादा अफेक्ट कर रही है। अगर वो इन चीजों पे ध्यान ना दे के सिर्फ अपने खेल पे ध्यान दें तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ही खराब टीम है पाकिस्तान की, इतनी खराब नहीं है वो टीम। पर जैसा मैंने कहा, जब आप खेल के अलावा बाहरी चीजों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो आपका गेम हमेशा अफेक्ट होता है। बिल्कुल। और कल सुपर 4 के मुकाबले में भारत बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। इस पर भी एक रिपोर्ट है विशेष की, सुनते हैं फिर चर्चा करते हैं। भारतीय टीम ने जीत की लय कायम रखते हुए एशिया कप T20 क्रिकेट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। कल सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश को 41 रन से हराया। अभिषेक शर्मा की तूफानी अर्धशतकीय पारी के बाद कुलदीप ने फिरकी का जादू दिखाया। अभिषेक ने 75 और शुभमन गिल ने 29 रन के साथ पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़कर टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। हार्दिक पांड्या ने अंतिम ओवरों में 38 रन की पारी खेली, लेकिन अन्य बल्लेबाजों के रन नहीं जुटाने से टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन ही बना सकी। जवाब में बांग्लादेश के लिए सिर्फ सैफ हसन ही एक छोर पर टिके रहे और 69 रन बनाए, लेकिन उनकी पारी भी टीम को जीत दिलाने में नाकाम रही। भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश की टीम को 19 ओवर और 3 गेंद में 127 रन पे समेट दिया। कुलदीप ने 3, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। अभिषेक शर्मा को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम का तीसरा और आखिरी मैच कल श्रीलंका से होगा, जो लगातार 2 मैच हारने के कारण फाइनल की होड़ से बाहर हो चुकी है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। देखा जाए तो भारतीय स्पिनरों को समझना बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल रहा। ये कुलदीप जिस तरह के गेंदबाज हैं, किसी के लिए भी उनको समझना बहुत मुश्किल होगा। लगातार वो अपने आप को प्रूव करते रहे हैं, अपनी जगह बनाने के लिए हमेशा उनको फाइट करना पड़ा है, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला है इसी टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो लगातार उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है अभी तक। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उनको खेलने में किसी को आसानी हो पाएगी, या उनको बहुत ज्यादा दिक्कत है किसी भी बैट्समैन को छकाने में। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो जिस फॉर्म में अभिषेक शर्मा चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है स्वप्निल दौर चल रहा है, मतलब जैसा वो चाहते थे वैसा ही सब कुछ हो रहा है, बिल्कुल शानदार तरीके से। कहीं ना कहीं उसमें जो उनके कोच हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ है लगातार, और जहां से वो आते हैं, जिस तरह का वो खेल खेलते हैं, वो नेचुरली एग्रेसिव है। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर वो ऐसे ही खेलते रहेंगे तो आउट होने के चांसेस हैं, पर जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ उतरते हैं तो सिर्फ आपके, हालांकि आपके रन तो आ ही रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ रन नहीं होते हैं। ये चीज लगातार विराट कोहली के लिए भी कही जाती थी कि जब ऐसा एक बल्लेबाज सामने वाली टीम में हो तो कोई भी ऑपोजिशन 2 बारी सोचता है, उनको उसके हिसाब से अपने प्लान बनाने पड़ते हैं, प्लान चेंज करने पड़ते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपको खेल के मैदान में एक अपर हैंड दे देता है। लेकिन अगर फील्डिंग की बात करें उत्तरा, तो जैसे पिछली बार भी 5 कैच छोड़े, इस बार भी देखा जाए तो सैफ हसन की 4 कैच छोड़ दिए, तो फील्डिंग में कहीं ना कहीं कमजोरी है अभी भी। कि मुझे लगता है कि फील्डिंग में हो सकता है, हालांकि जरूरी नहीं है, पर हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैजुअल जा रही हो टीम। इस मुकाबले में शायद उनको बहुत ज्यादा दिक्कत ना आए एशिया कप में इन चीजों की वजह से, पर जब आप बड़ी टीम के साथ खेलेंगे, चाहे वो इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, इवन न्यूजीलैंड हो, क्योंकि ये सारी टीमें जितना फील्डिंग पे ध्यान देती हैं उतना और कोई टीम नहीं देती। तो जब आप ऐसी टीमों के साथ खेलोगे तो वहां पे कैचेस ड्रॉप करना, मिसफील्ड करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। मुझे लगता है यहीं पे वो जो एक
एक किलर इंस्टिंक्ट वाली चीज है, वो आती है कि आप किसी भी ओपोनेंट के साथ थोड़ा सा भी कैजुअल नहीं हो सकते हो, आपको अपनी हर चीज 100% रखनी ही पड़ेगी। और अगर इसी से जुड़ी खबर पर नजर डालें तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 21 सितंबर को एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले के दौरान पाकिस्तानी बल्लेबाजों साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के अनुचित व्यवहार के लिए उनके खिलाफ आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई है। और बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के साथ आगामी टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की आज घोषणा कर दी। टीम में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल को और उपकप्तानी का जिम्मा रविंद्र जडेजा को सौंपा गया है। तो देखा जाए तो करुण नायर, साई सुदर्शन और आकाशदीप को टीम में जगह नहीं दी गई है। ये थोड़ा, हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि भारत में जितना टैलेंट है, स्पेशली क्रिकेट में पिछले कुछ समय में हम बहुत आसानी से 2 बराबर की बहुत ही मजबूत टीमें बना सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा समझना मुश्किल है कि किस तरह से सोचा गया है, क्योंकि अगर आप देखें अर्शदीप को खिलाया नहीं गया, अभिमन्यु ईश्वरन बिल्कुल नहीं खेले थे वहां पे, लेकिन अब आपने उनको ड्रॉप कर दिया है। तो किस बेसिस पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर किस बेसिस पे आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं। करुण नायर का फिर भी समझ आता है कि एक तो एज फैक्टर उनके अगेंस्ट है, और उनको उधर मौके मिले थे जिसमें उन्होंने एक मैच में रन बनाए, बाकियों में वो उतना नहीं चल पाए थे, तो वो चीज समझ आती है। साई सुदर्शन का ये समझ आता है कि चलो उनके पास उम्र है तो वो आगे खेल सकते हैं, पर जिनको आपने खिलाया ही नहीं, चाहे वो टेस्ट मैच हो या ओडीआईज हो, और उसके बाद आप उनको ड्रॉप करें, तो किस बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल है। और 2 ही टेस्ट मैच हैं, एशिया कप और पहले टेस्ट मैच के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत गैप नहीं है। तो ऐसे में जब आप एक तरफ कहते हैं कि बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट करने की जरूरत है, दूसरी तरफ आप पूरा एशिया कप उनको खिला के फिर टेस्ट मैच में उनको उतारते हैं, तो बीसीसीआई को कम से कम ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं इस टीम के साथ। बिल्कुल, नीतीश रेड्डी और देवदत्त पड्डीकल को मौका दिया गया है और अक्षर पटेल की भी वापसी हुई है। तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट 2 से 6 अक्टूबर को अहमदाबाद में और दूसरा और आखिरी टेस्ट 10 से 14 अक्टूबर के बीच दिल्ली में खेला जाएगा। शीतल देवी ने विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप के महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत के लिए एक पदक पक्का हो गया है और फाइनल में उनका मुकाबला तुर्की की खिलाड़ी से होगा। उधर पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ने इस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लिया है। तो शीतल देवी तो हम जानते कितने चैलेंजेस हैं उनके सामने, पर क्या बखूबी खेलती हैं वो भी बहुत, उनको हैट्स ऑफ है। बिल्कुल, बहुत ही इंस्पिरेशनल है। और मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूं कि एक नहीं, हमारे 3 मेडल पक्के हो गए हैं, क्योंकि मेंस सेक्शन में दोनों फाइनलिस्ट जो हैं वो इंडियंस हैं, तो गोल्ड और सिल्वर तो वहां पक्का है, किसका क्या आएगा नहीं पता। तो एक नहीं, हमारे 3 मेडल वहां पक्के हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है जी। और इस बीच विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन समारोह आज नई दिल्ली में चल रहा है। तिरंगे का मान और सम्मान बढ़ाएंगे, और उसके पीछे भारतीय दल, जिसमें कि कुल मिलाकर 19 महिला एथलीट हैं और 35 ऐसे एथलीट हैं जो पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में अपनी चुनौती पेश करेंगे। जी हाँ, 73 एथलीट हैं, जिसमें 4 पैरा ओलंपिक चैंपियन हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मल्टीपल मेडलिस्ट हैं और तिरंगे लहरा रहे हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। भारत पहली बार इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है, जिसका आगाज शनिवार से नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। तो ये भी मेजबानी में हो रहा है भारत की, और पहली बार हो रहा है, तो बहुत ही एक्साइटमेंट है इसको लेकर भी। बिल्कुल, और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से पैरा एथलेटिक्स में भारत का प्रदर्शन रहा है, चाहे वो पैरालंपिक्स हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स हो, उसमें जिस तरह से मेडल आए हैं, उम्मीद जरूर है कि हम घर पे हैं और घर पे खेल रहे हैं, तो पिछली बार के जो 17-18 हमारे मेडल थे उनसे ज्यादा ही जीत पाएंगे इस बारी हम। और जाते जाते आपको बता देते हैं कि सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में बांग्लादेश फाइनल में पहुंच गया है। आज पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से मात दी, और इस समय दूसरे सेमीफाइनल में भारत और नेपाल के बीच मुकाबला जारी है, और दोनों ही टीमें अभी कोई गोल नहीं कर पाई हैं। तो उत्तरा, आप आई स्टूडियो में चर्चा की हमारे साथ, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका अरोड़ा और स्पोर्ट्स स्टैंड की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।